भाई ताजा तरीन इतलात आ रही हैं कि हमसायों के घर फौतगी हो गई है, इसलिए नाच गाना बंद रहेगा। मतलब WCL का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल अब नहीं होगा। सोग का समा है भारत के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान है सेमीफाइनल में सामने। और शाहिद अफरीदी ने जब से ट्वीट किया हुआ है, जब से उसने बताया हुआ है कि भाई मैं मुकम्मल तौर पर अब फिट हो चुका हूं और अगले मैच में मुझे खेलता हुआ आप देखेंगे, तब से खत्म हो गई है सारी कहानी। सब भाग दौड़ कर रहे हैं और वो वापसी की भाग दौड़ कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो सीधा जाएगा फाइनल के अंदर, क्योंकि अब कोई राह नहीं है। लेकिन इस दफा चोर भागते भागते अपनी लंगोटी भी छोड़कर चले गए, यानी कि जो उनके स्पॉन्सर्स थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। हमारी टीम भाग रही है, हम एज ए धोती क्या करेंगे, तो हमने भी अपनी टीम के साथ ही भागना है। इसलिए जो पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल है उसमें इंडियन स्पॉन्सर्स भी नहीं होंगे, तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा भाई, बहुत कुछ हो जाएगा। आप लोग नहीं समझते हो, पाकिस्तान तो घुटनों पर आ जाएगा, पाकिस्तान पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन होगा ये कि हम फाइनल में होंगे। होगा ये कि पाकिस्तान वैसे का वैसा खड़ा रहेगा, बल्कि और मजबूती के साथ खड़ा होगा। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे तो छोड़ ही दो, हमारे लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे लोग जो मीम्स बना रहे हैं, उनको तो छोड़ ही दो भाई। जो लेवल बरतानिया के मीडिया कर रहा है भाई, जो वो कर रहे हैं ना, जो अंग्रेज मीडिया कर रहा है, वो तबाही फैला रहा है कि जहां भी युवराज सिंह जाता है, जहां भी इंडियन जाते हैं, जीना हराम कर दिया है। और युवराज सिंह को तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागना पड़ी। कल जैसे ही ये वेस्ट इंडीज से अपना मैच जीते हैं, भागते हुए ऐसे खुश हो रहे थे पता नहीं दुनिया जीत ली। लेकिन वो तो बाद में पता चला कि मिठाई जब बांट चुके, तब पता चला कि वो जो बच्चा पैदा हुआ है, जो बेटा हुआ है, जो लड़का हुआ है, वो साथ वाले घर में हुआ है, हमारे घर में नहीं हुआ, क्योंकि सामने पाकिस्तान खड़ा था। सेमीफाइनल में तो चले गए, सेमीफाइनल की खुशियां मनाई जा रही हैं, ये शादियाने बजाए जा रही हैं, लेकिन सामने जब देखते हैं कि पाकिस्तान खड़ा है तो फिर सारा कुछ खत्म हो जाता है। और वैसे भी बंदा इनसे पूछे, यार इतना क्यों मारते हो, मतलब इतना क्यों मारते हो, इतना डर क्यों है शाहिद अफरीदी तेरा? भाई क्या कर डाला है ऐसा, भाई तबाही मचाई हुई है कि भाई वो खेलने के काबिल नहीं रहे, ग्राउंड में नहीं आते, जहां तुम आते हो वो वहां होते ही नहीं है। मतलब शुक्र करो कि तुम अभी इंग्लैंड के अंदर हो, और वो भी इंग्लैंड के अंदर है, वरना सब भारतीयों ने इंग्लैंड खाली कर देना था। ये लेवल है शाहिद अफरीदी का, ये लेवल है पाकिस्तानी टीम का, और ये लेवल है इंडियन स्पॉन्सर्स का और इंडियन टीम का। तो अब ये उनका मीडिया बायकॉट कर चुका है, उनके लोग बायकॉट कर चुके हैं। अब देखते हैं कि प्लेयर कब बायकॉट करते हैं, कल का मैच होता है या नहीं। अभी तक प्लेयर्स ने अपनी ट्वीट नहीं की है, आपस में सलाह मशवरे कर लें। लेकिन इंडिया के अंदर पूरी तरह हंगामा है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे, जाओ हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे, जो मर्जी हो जाओ। मतलब इसके ऊपर भी वो अपनी जीत मना रहे हैं कि हम पाकिस्तान से खेल नहीं रहे हैं, हम क्रिकेट का बायकॉट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। और ये हमारी इस साल की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इसके अलावा तो पाकिस्तान ने हमें कहीं जीतने नहीं दिया। जब भी मुकाबला कर रहे हैं हराया जा रहा है, फिर चाहे वो वॉलीबॉल हो, फिर चाहे दुनिया की कोई भी खेल हो, तो एक क्रिकेट है जिसमें हम बहुत मजबूत हैं। और अगर पाकिस्तान हमें इसमें भी हरा डालता है, और जिस तरह की इनकी टीम है और जिस तरह से ये जीतते जा रहे हैं और एक भी मैच हारे नहीं है, और हमारा भी हारना तय है, तो इसलिए राह फरार इख्तियार करते हैं और अपने मुल्क में जाकर शादियाने बजाएंगे। बल्कि 5-10 लोग हायर करते हैं जो कि फूल लेकर वहां पर खड़े हों। कमाल है भारतीय मीडिया का भी, मतलब कमाल है भारतीय खिलाड़ियों का भी। भाई इस जीत को जीत के साथ जोड़े हैं, राह फरार को जीतना समझ रहे हैं। मतलब हमने तो आज तक यही सुना था कि जो मैदान छोड़कर भागता है वो भगोड़ा होता है, वो हारा हुआ होता है। लेकिन इंडिया ने ऐसी डेफिनेशन दी है इसकी कि भाई वो जीत चुके हैं। मतलब अब पाकिस्तान फाइनल में जाएगा, पाकिस्तान के साथ साउथ अफ्रीका टकराता है या फिर ऑस्ट्रेलिया टकराता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर भारत मैदान में नहीं आता है तो पाकिस्तान फिर फाइनल में सीधा चला जाता है।